हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे आपके असाइनमेंट डे 15 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ये सभी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपका, और ये आपका 2004 में पूछा हुआ है आईआईटी में। ओके, क्वेश्चन ये है कि इफ़ x इक्वल टू ई टू पावर वाई प्लस ई टू पावर वाई प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक जा रहा है यही, तो x ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, देन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये जो सीरीज जो है पावर में इनफाइनाइट है, और एक चीज़ हम देख रहे हैं इसमें क्या है कि ये रिपीट कर रहा है, एक ही चीज़ जो है रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ई टू पावर वाई प्लस ई के पावर वाई प्लस, ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ रहा है, फिर ई और फिर इसके पावर क्या हो जाएगा, फिर वाई अब प्लस, ऐसे एकदम इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे। इसका मतलब कि हम देख रहे हैं क्या कि वाई के बाद ये देखो ये देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एक्स ले सकते हैं यहाँ तक। यही ना एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम ले लेते हैं एक्स। ये हमारा क्या है, एक्स ही तो है, तो ये एक्स ले लिए। तो ये कितना हो गया, एक्स इक्वल टू ई टू पावर वाई प्लस एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो दोनों ओर लॉग ले लेते हैं जिसका बेस ई हो, मतलब एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग लेंगे। तो इधर भी हम ले लिए जिसका बेस ई हो, और ये वाई प्लस एक्स हो गया। तो हमारा ये तो हो गया हमारा लॉग एक्स बेस ई, ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा लॉग ई बेस ई। अब आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टीज से पढ़े हो कि अगर लॉग ए बेस ए होता है तो 1, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमारा, तो आ जाएगा log x वाई प्लस एक्स आया। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस एक्स। लॉग एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स अब प्लस 1। अब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये हमारा जो है दिस इज ये आंसर, यही आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा ऑप्शन कौन सा, तो ये सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आपका दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमारा 2006 में पूछा हुआ है आईआईटी में। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ एक्स टू पावर एम इंटू वाई टू पावर एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू पावर एम प्लस एन, देन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। चलिए करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर दिया है एक्स टू पावर एन एम इंटू वाई टू पावर एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर एम प्लस एन। क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक्स टू पावर एम इंटू वाई टू पावर एन। हाँ, लॉग का बेस ई है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम ले लिए। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग हो जाएगा प्लस में, ओके। और ये पावर में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये पावर में है तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलिए ये हो जाएगा m प्लस एन, और ये हुआ log x प्लस वाई। अब हो गया, देखो ये कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो मतलब इधर भी हम डी अपॉन डी एक्स, और ये भी हमारा log y, और देखो
देखो m प्लस n तो कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं पहले ही, और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, तो log x प्लस वाई को। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो आपका m जो है हमारा, ध्यान से देखिए m जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ये देखो log x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x, फिर n कांस्टेंट है इसके साथ तो बाहर हो जाएगा। log y x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, log y किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो y के रिस्पेक्ट में, और फिर y हमारा x के रिस्पेक्ट में, तो log y y के रिस्पेक्ट में होगा तो 1/y हो जाएगा, और फिर y हमारा x में होगा तो dy/dx, ये हो गया। यहाँ देखो ये तो कांस्टेंट बाहर हो ही गया है, log x प्लस वाई, तो log x प्लस वाई पहले किससे होगा, पहले x प्लस वाई से होगा, ठीक है, पहले किससे होगा, पहले x प्लस वाई से होगा, ओके। उसके बाद x प्लस वाई फिर किससे होगा, x से होगा, तो हम लिख देते हैं। तो ये हमारा m बाहर हो गया, ये देखो log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/x, ये n बाहर हो गया। अब देखो log y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y इंटू dy/dx, ये हो गया। अब देखो m प्लस n, log x प्लस वाई को, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, log x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन किससे करेंगे, x प्लस वाई से, फिर x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x से, ओके। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x प्लस वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस dy/dx, इसी चीज़ को हम लिख देते हैं डायरेक्ट में, ओके। तो इसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स का हो गया 1 और y का हो गया dy/dx। चलिए ये हो गया हमारा m/x प्लस एन वाई dy/dx बच्चों, और ये m प्लस एन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस एन एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx। dy/dx को एक्साइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, dy/dx अगर हम एक्साइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो एन वाई dy/dx माइनस m प्लस एन एक्स प्लस वाई dy/dx, ये हो जाएगा m प्लस एन एक्स प्लस वाई माइनस, ये होगा हमारा m x, ओके। अब हम dy/dx कॉमन ले लेते हैं, dy/dx कॉमन लिए होते हैं एन वाई माइनस एम प्लस एन एक्स प्लस वाई। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा x प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा x और x प्लस वाई, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे x m प्लस एन एक्स माइनस एम, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y x प्लस वाई, ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस वाई एम प्लस एन, ये देखो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, ये कैंसिल, नीचे हमारा एक्स प्लस वाई dy/dx बच्चों इनटू में ये वाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा हो गया एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई। अब क्या देखो ये एन वाई माइनस कैंसिल, यहाँ पर हमारा क्या बच गया, यहाँ पर बच गया हमारा एन एक्स माइनस एम वाई ऊपर में एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें क्या बच गया देखो dy/dx इंटू ये भी हमारा एन एक्स माइनस एम वाई, ये वाई एक्स प्लस वाई एन एक्स माइनस एम वाई, ये हमारा एक्स और एक्स प्लस वाई। क्या देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, फाइनली रिजल्ट हमारा dy/dx कितना आ गया, x/y, x नहीं y/x, सॉरी y/x, y को इधर भेजेंगे ना
एक बार फिर से यहाँ पर देख लो, ये हो जाएगा 1/y, ये हुआ 1/x। तो यहाँ से dy/dx कितना हो गया, y/x। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। देखो ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, y/x। y/x, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ये y/x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 2002 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देख लीजिए, इफ f(x + y) = f(x) × f(y) फॉर ऑल x y। इसका मतलब होता है फॉर ऑल या एवरी, फॉर एवरी। ये सिंबल है फॉर ऑल के लिए, मतलब फॉर ऑल एक्स वाई। एंड f(5) = 2 वैल्यू दिया है, f'0 की वैल्यू 3 दिया है, f'5 की वैल्यू, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। ओके, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है। ये देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है ये f(x + y) = f(x) × f(y) है, फॉर एवरी एक्स वाई, मैंने किसी भी एक्स वाई के लिए। हमें क्या निकालना है, f'0। तो f'0 मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब हमें f' निकालना होगा या f' निकालना होगा, जो भी, मतलब f' निकालना है। ठीक है, और फिर हम वहाँ पर 0 वैल्यू इनपुट रख कर निकाल सकते हैं। ये सर दिया हुआ है, f'0 हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है f'5 निकालना है। और क्या दिया हुआ है, f(5) का वैल्यू दिया है 2, ये भी दिया हुआ है, ये निकालना है। चलिए कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखो ऐसा करते हैं इसमें कि हम y को कांस्टेंट मान लेते हैं, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और ठीक है ना, और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कर लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x and treating y as a constant। y को हमने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, अब चलो डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx f(x + y)। y हमारा कांस्टेंट है, हमने y को कांस्टेंट माना है, d/dx f(x) × f(y)। तो ये x + y यहाँ पर है, ये f(x + y) पहले किससे डिफरेंशिएट होगा, अब ध्यान दीजिए। पहले जो है ये f(x + y) पहले x + y से डिफरेंशिएट होगा, फिर x + y x से डिफरेंशिएट होगा। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया, y कांस्टेंट हो गया, तो f(y) भी कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर कर देंगे और ये f(x) x से डिफरेंशिएट हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं ऐसे, ये देखो हो जाएगा d(f(x + y) को हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे x + y से, फिर x + y को हम डिफरेंशिएट करेंगे x से। देखो f(y) हमारा y हमारा कांस्टेंट है, हमने माना है, तो f(y) भी कांस्टेंट आएगा, तो बाहर कर दिए। अब d(f(x) को हम x से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, f'(x + y)। अब देखो ये dx/dx और ये dy/dx, dx/dx कितना हो गया, 1। y हमारा कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, ये 0। और ये हमारा कितना हो गया, f(y) f'(x)। तो 1 + 0 कितना आ गया, 1। तो इसको हम लिख लेंगे f'(x + y) = हमारा कितना आ गया, इसको अब लिखो f और f(y) ऐसे भी लिख सकते हो। चलो अब हमें वैल्यू तो निकालना है, किसका वैल्यू हमें निकालना है, f'5 का।
एफ डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ है और एफ 5 का वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर तो फिर ये आ गया एक्स और वाई में। तो ऐसा करते हैं, तो इसमें हम अब देखो क्या करेंगे। ऐसा वाई हमारा कांस्टेंट है, तो ऐसा करते हैं कि हम पुट करते हैं। देखो क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू हम 0 पुट कर लिए। एक्स इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये वाई में आ जाएगा, ये एफ डैश 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है एफ डैश 0 की वैल्यू दी हुई है। एफ डैश 0 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसलिए हमें एक्स की इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा। देखो एफ डैश 0 की वैल्यू दी हुई है, एफ डैश 0। अब एफ डैश 0 दिया हुआ है और एफ ऑफ 5 की वैल्यू, एफ डैश 5 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एफ डैश एक्स हमारा एफ डैश एक्स है, इसका मतलब एक्स को हमें 0 मानना पड़ेगा। अच्छा हम 0 मान लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये वाई, फिर वाई को क्या माने, ठीक है, तो वाई को हमें क्या मानना पड़ेगा, एक्स। हमने फिर वाई को क्या मानना पड़ेगा, एक्स। तो वाई को हमने एक्स मान लिया। हम x इक्वल टू 0 क्यों माने, क्योंकि एफ डैश 0 हमें दिया हुआ है। ओके, तो जब x को 0 मान लिए तो ये एफ डैश 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम रख देंगे। अब हमें y को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, तब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखिए एफ डैश ये हो गया 0 अब प्लस ये y, ठीक है, एफ डैश 0 प्लस वाई, और y कितना है x, तो हम इसको लिख देते हैं x से। और यहाँ पर एफ डैश 0 वाई कितना हो गया हमारा x। चलिए कितना आ गया आप देखो, एफ डैश एक्स और ये एफ डैश 0 का वैल्यू 3 है और ये एफ ऑफ एक्स अब आ गया। अब हम ले लेते हैं, अब हम x की वैल्यू क्या मानते हैं, 5। तो एफ डैश 5 ये 3 इंटू एफ ऑफ 5, 3 इंटू 2 हो गया 6। देखिए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, 6। ठीक है, चलिए देखते हैं, 6 दिया हुआ है ऑप्शन में 6 दिया हुआ, ये देखिए सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है 2012 में। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन लॉग एक्स एंड वाई इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x देन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एफ डैश एक्स दिया हुआ है, कितना है साइन लॉग एक्स, और वाई बराबर कितना है एफ ऑफ, देखो 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x दिया हुआ है। ओके, तो क्या करेंगे, तो y बराबर दिया हुआ है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ओके, y बराबर दिया हुआ है और डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर एफ डैश एक्स तो हमें दिया ही है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है एफ ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। तो ध्यान से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स और एफ ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x। अब बात ये है कि क्या ये एफ ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, नहीं, क्योंकि ये पूरा फंक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है। तो पहले किससे डिफरेंशिएट करेंगे, इससे 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x से, और फिर इसको किससे करेंगे, x से करेंगे। तो लिख लेते हैं कि डी एफ ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x को हम पहले किससे डिफरेंशिएट किए, तो 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x से, और फिर हम 2x प्लस 3 को 3 माइनस 2x से मैंने 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x को किससे करेंगे, x से। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल है। अब हम करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएगा एफ डैश 2x प्लस 3 माइनस 2x। इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग देखो u अपॉन v से करेंगे।
इसको हम मान लिए u और इसको क्या मान लें, इसको मान लेंगे v। ओके, एक को u एक को तो u अपॉन v फार्मूला से। तो u अपॉन v का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे देखो साइड में। तो d अपॉन डी एक्स यू अपॉन v का फार्मूला होता है हमारा v स्क्वायर। v को छोड़ दिए, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस u को छोड़ कर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर हम वही, ये देखो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस 2x, फिर हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 3 को करेंगे, थोड़ा जगह कम 1 मिनट जगह की कमी हो गई थोड़ी। चलो देखो अब, तो ये अब क्या हो जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम इसको छोड़ देंगे, किसको, 2x प्लस 3 को छोड़ देंगे और फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, 3 माइनस 2x को। ओके, चलिए लिख लेते हैं। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये हमारा एफ डैश 2x प्लस 3 और ये 3 माइनस 2x, ये कितना हो गया, 3 माइनस 2x टू द होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 माइनस 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, और 2x प्लस 3 इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा फिर माइनस 2। अब बात है कि एफ डैश इसका कितना वैल्यू रखें, तो देखो हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, देखो ध्यान से। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना दिया है, साइन लॉग एक्स, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर कितना दिया है जी, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स ये दिया हुआ, ये गिवन है हमें, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अगर x की जगह हम ये रख दें तो कितना आ जाएगा, जैसे एफ डैश एक्स दिया हुआ है, तो अगर हम x की जगह रख देंगे तो इसका हम यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन लॉग x की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 और 3 माइनस 2x, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं इनटू में, ये 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं 6 माइनस 4x से, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 2 है प्लस है, और ये हो जाएगा प्लस 4x माइनस 3। ओके, प्लस 4x माइनस 3, तो ये और ये कैंसिल, कितना आ गया हमारा, तो साइन लॉग 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x इंटू 3 अपॉन 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, यही होगा। क्या आंसर है, तो नहीं है, 12 है, मतलब कहीं गलत है क्या, दो 1 मिनट, कहीं गलत है, यहाँ पर गलत है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब यही आंसर है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये आ जाएगा साइन लॉग 2x प्लस 3 माइनस 2x। मल्टीप्लाई में थोड़ा गलती हो गया था। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई किए थे उसको हमने सुधार लिया, यहाँ पर ये 12 होगा, ये आपका ऑप्शन, अब ये ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर ये मैच नहीं कर रहा होगा तो फिर मेरा सही है, कौन सा है, आई थिंक हमारा कौन सा है, सी, देखो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका 5th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा 2009 में पूछा हुआ IIT में। क्वेश्चन है कि लेट y बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन, y मान लो कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन है ऑफ x डिफाइन बाई, यहाँ पर डिफाइन किया गया है, y हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है x का, और देन y डैश 1 इक्वल टू, y डैश का मतलब क्या होता है, y डैश का मतलब हो गया dy अपॉन dx, मतलब y डैश
निकालना है एट x इक्वल टू 1 पर, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने समझ लिया कि y हमारा है x का इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसा मान लेते हैं, और दिया हुआ है क्या, x के पावर 2x माइनस 2 x के पावर x कॉट y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें y डैश 1 निकालना है, मतलब y डैश एट x इक्वल टू 1, मतलब हमें निकालना है dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1, यही हमें निकालना है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, x जो है वेरिएबल है, उसी के पावर वेरिएबल है, मतलब हम लॉग का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा ये कॉट y जो है इसको एक साइड करते हैं, ये x के पावर 2x माइनस 1, इसको करेंगे 2x के पावर x से कॉट y। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि x के पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर x और ये हो जाएगा 1 अपॉन x के पावर x। अब ऐसा इसलिए किए कि इस कॉट y से हम हटा देंगे x, ऐसा किए कि देखो ये और ये हट गया, कैंसिल हो गया, तो मैंने y वाला टर्म से x के पावर x हट गया, तो ये कितना आ जाएगा, x के पावर x माइनस 1 अपॉन x के पावर x इक्वल टू 2 कॉट y आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, x के पावर x को हम मान लेते हैं u, कुछ मान लो, तो हमने इसको हमने u मान लिया, तो ये भी u हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिए क्या कि x के पावर x इक्वल टू क्या मान लिया, u मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ये u माइनस 1 अपॉन u 2 कॉट y हो गया। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अब 2 कॉट y इक्वल टू u माइनस 1 अपॉन u। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों और x के रिस्पेक्ट में। u हमारा x का फंक्शन है, मालूम है कि u हमारा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर, तो हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कॉट y डी अपॉन डी एक्स यू माइनस 1 अपॉन यू, ये 2 बार कॉट y का डिफ्रेंशिएशन, कॉट y का डिफ्रेंशिएशन पहले y से होगा और फिर y का डिफ्रेंशिएशन x से होगा, ये हो जाएगा हमारा डी यू अपॉन डी एक्स, ये माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये 1 अपॉन यू। ध्यान दीजिए अब, तो कॉट y का y के रिस्पेक्ट में कितने करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो हो गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स। देखो 1 अपॉन यू का पहले हम u से करेंगे, 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन यू को पहले u से करेंगे, फिर u को हम x से करेंगे, एकदम कंसेप्चुअली है, समझना है। 2 कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स, ये देखो 1 अपॉन यू का डिफ्रेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में, जैसे 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, और ये डी यू अपॉन डी एक्स, तो आ गया हमारा कितना आएगा, माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी एक्स, ये आया, मतलब हमें डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पर माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर, तो डी यू अपॉन डी एक्स हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। अब क्या करना पड़ेगा, डी यू अपॉन डी एक्स हमें निकालना पड़ेगा, तो हमने यू माना, इसको मान लो इक्वेशन 1। तो देखो अब हमने क्या लेट किया था, तो u बराबर हम क्या लिए थे, x के पावर x, हम दोनों ओर log ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम log लेंगे जिसका बेस ये होगा तो ये हमारा x इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, ओके, x के रिस्पेक्ट में। देखो तो log u का डिफ्रेंशिएशन पहले u से होगा तो 1 अपॉन यू, और फिर डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स लॉग एक्स,
तो x log x में क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा हमारा v, तो u अपॉन v का यूज करेंगे यहाँ पर, करते हैं यहाँ पर देखो। तो हम x को छोड़ दिए, log x को करेंगे तो 1 अपॉन x हो गया, प्लस log x को छोड़ दिए, x को करेंगे तो मतलब dx अपॉन dx मतलब 1, तो ये आ गया, ये कैंसिल, तो हमारा देखो du अपॉन dx कितना आ गया, तो ये 1 प्लस log x और u को उधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या कि du अपॉन dx हमारा आ गया u 1 प्लस log x, और u कितना है, x के पावर x है 1 प्लस log x। अब वैल्यू जो है हम इसमें रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में। अब आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है जी, -2 cosec स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स 1 प्लस ये यू स्क्वायर है, ठीक है। तब वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, ओके, तो वैल्यू रखते हैं, तो -2 cosec स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, वैल्यू रखते हैं सर। डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना है, अभी देखो ये है x के पावर x और 1 प्लस log x, ये हो गया 1 प्लस देखो u का वैल्यू तो x के पावर x का स्क्वायर हो गया, तो देखिए माइनस है यहाँ पर 2 cosec स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये x के पावर x 1 प्लस log x और 1 प्लस, ठीक है, इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, x के पावर -2x, इस x को मल्टीप्लाई कर दो, -2 cosec स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इस x के पावर x इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस log x, तो x के पावर x हो जाएगा, आप प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2x, ये कितना हो जाएगा -x ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे छोड़ दिए, इतना हो गया। अब यहाँ से हमारा डी वाई अपन डी एक्स आसानी से निकल गया, देखो कितना आ गया 1 प्लस log x, x के पावर x प्लस x के पावर -x, और ये -2 cosec स्क्वायर वाई। अब हमें निकालना है एट x इक्वल टू 1 पर, लेकिन 1 तो हम इसमें रख सकते हैं, देखो देखो इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर cosec स्क्वायर y की वैल्यू तो निकालना होगा, तो चलिए इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, देखो तो इसको हम पहले cosec को चेंज कर देते कि इसमें cot में, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कॉट, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर वाई। अब हमें कॉट वाई की वैल्यू निकालनी है, अब ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कुछ वाई वाला जो इक्वेशन है, कहाँ गया मेन इक्वेशन, देखो ये मेन हमारा इक्वेशन है, इसमें ये देखो कॉट वाई दिया हुआ, इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे x इक्वल टू 1 करके, यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर इसको अब 2 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 2, और यहाँ पर कर देते हैं 2, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर यहीं पर फिर अब इसको तो आपको 3 मानना पड़ेगा, नहीं तो बगल में यहीं पर हम करते हैं, यहाँ पर देखो इधर साइड में करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन अब 1 से, इधर क्या है जी हमारा मेन इक्वेशन, तो हमारा x के पावर x है, ठीक है, कहाँ है, फिर से वहाँ जाना पड़ेगा हमें, x के पावर 2x माइनस 2 x के पावर x कॉट वाई -1 इक्वल टू 0। चलिए हम लिख लेते हैं x के पावर 2x माइनस 2 x के पावर 1 से कॉट वाई -1 इक्वल टू 0।
तो हमें देखना है एट एक्स इक्वल टू 1। तो एट एक्स इक्वल टू तो ये हो जाएगा 1, 2 यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 के पावर 1 कॉट वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये सभी 1 हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा, कॉट वाई आया। तो यहाँ से हमारा कॉट वाई आसानी से निकल जाएगा। देखो ये और ये कैंसिल, तो -2 कॉट वाई इक्वल टू 0। तो हमारा कितना आया, कॉट वाई इक्वल टू 0 आया। मतलब x इक्वल टू 1 पर कॉट वाई की वैल्यू कितनी आई, 0 आया। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हमें चलिए हम यहाँ से, अब यहाँ से देखो, चलिए हम ये क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 1 पर हमारा देखो x इक्वल टू 1 पर कॉट y कितना आ गया, 0। और अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है x इक्वल टू 1 पर। चलिए अब सब वैल्यू रख देते हो। देखो यहाँ पर 1 प्लस log 1 हो जाएगा x की वैल्यू। यहाँ भी देखो 1 पावर 1 प्लस 1 अब माइनस पावर 1। ये देखो ये -2 है तो -2 1 प्लस 0 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आया, log 1। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 तो कितना आया देख लीजिए। यह हमारा कितना आया, 1 प्लस 0 1 प्लस 1, ये हो गया -2 और ये -2। अब आंसर हमारा कितना आ जाएगा देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 1, ये 2 अब -2, तो ये कैंसिल हो गया तो -1 आया। इसका कितना आंसर आएगा, -1। -1 इसका आंसर होगा। दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर होगा -1। चलिए देखिए -1 है ऑप्शन में, -1 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों।